करा जाएगा और आपका प्यार और सहयोग मिलेगा तो होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये हमारा हरियाणा पर सभी बैठ जाएंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो मैं 4 पंक्ति आप सभी के सम्मान में कहना चाहूंगा, निवास पर पहुंचना चाहूंगा कि जिस तरह महकती है फूलों से बगियां, ऐसे मौके पर जो विधायक टिगांव राजेश नागर जी हैं और उनके साथ साथ आप देखेंगे तमाम जो स्थानीय गण भी मौके पे मौजूद हैं। आप देख पाएंगे जिस तरीके से यहाँ तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। यहाँ ग्राम मीरपुर कोराली में प्रधान हमारे जो हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ है। भाई जो मुलाकात करना चाहते हैं वो आए, ऐसा मौका बार-बार आपको नहीं मिलेगा। मौके पे मौजूद है। नहीं देखिए, जो मान्यता की इनकी थी डिमांड थी, जो नॉर्म पूरे नहीं करते थे, एग्जिस्टिंग स्कूल थे, उनके लिए उन्हें बैठक करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और उसके लिए हमने कुछ नियम तय करे थे और जिन स्कूलों ने नियमों को पूरी तरीके से फॉलो किया है तो निश्चित तौर से उनको मान्यता देंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। शायद कुछ थोड़ी देरी होगी तो मैं कल ही एसीएस से बात करके और उसको करा देंगे। सभी स्कूल का ये कहना है कि सिर्फ 2 लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाती है, हर साल एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाता है, सिर्फ पैसे उगाई का काम कर रही है। नहीं, उसके लिए नियम निश्चित किए थे और नियम 2 लाख रुपए नहीं था, 2 लाख रुपए इनके वापस दे देंगे। हमने 2 लाख रुपए रखने नहीं है, कोई फीस वो नहीं है इनके ऊपर, कोई पेनल्टी या फीस नहीं है 2 लाख रुपए। वो बात ये हुई थी कि स्कूल जो थे वो जमीन के जो नॉर्म थे वो पूरे नहीं कर रहे थे। इन सब की डिमांड ये थी कि हम किसी भी तरीके से जमीन को बढ़ा ही नहीं सकते। हमारे पुराने स्कूल है, चारों तरफ शहर में बिल्डिंग है और अब हम स्कूल को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए कहा था कि 25% आपको छूट दे देंगे जमीन में, अगर आप एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बना लेते हैं तो हम दे देंगे। और उसके लिए हमने कहा था कि आपको 2 लाख रुपए की राशि जमा करानी पड़ेगी श्योरिटी के लिए, जब आप बढ़ा लोगे तो हम आपको वापस देंगे। लेकिन वो 2 साल के लिए, 2 साल में इन्होंने बढ़ानी, 2 लाख रुपए उस बात की गारंटी के लिए दे रही है कि हम उसको बढ़ा देंगे, हम इनकी मान्यता आगे दे देंगे और 2 साल के अंदर अंदर इनको वो नॉर्म पूरे करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया क्या उनकी, जो निश्चित तौर से बढ़ा देंगे उसको। भाई साहब, सबसे बहुत जो जरूरी थी हमारे क्षेत्र में कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा, और इसमें भाई राजेश नागर ने बीच में हमारे जो बाबूजी बैठे हैं, गोविंदराम नागर जी, ये भाई बैठे हैं और बस्ती के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने जाकर के और स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराना, बस चलवाना, सड़क बनवाना और मेडिकल के लिए डिमांड रखना, इस प्रकार के कार्य लगे हुए थे। तो वो उनमें से हमारे 3 कार्य पूरे हुए, जिसमें बस चल गई और रोड बन गए और भैया हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, वो भी जो है संस्कृति मॉडल सीनियर स्कूल। तो इसमें हमारे भाई राजेश नागर जी का ना विशेष योगदान रहा। नागर साहब, एक प्रमुख सवाल यह है कि आपकी मांग पर आप जिस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जुड़े हुए और प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं जी, आपकी मांग को तुरंत मानते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिल्कुल मैं इनके निवास पर आया हूँ और इन प्राइवेट स्कूलों की मांग को मांगते हुए हमने एक्सटेंशन बढ़ा भी दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें कुछ स्कूल वास्तव में गरीब स्कूल हैं, वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्हें कम से कम एटलीस्ट इस साल के लिए तो उन्हें एक्सटेंशन मिले और वो भाई बाहर बैठो, ताकि जो है उनके भी जो बच्चे जो 60,000 से अब जो बच्चे हैं उनका जीवन खराब ना हो। उनका बहुत 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 धन्यवाद। आज ऐसे मौके पे तमाम जो आपके क्षेत्रवासी मौके पे काफी लंबा टाइम हो गया है, क्या कहेंगे आपकी निवास की तरफ से और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही है कि देखिए भाई कि हम एक बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहूंगा मैं भी, कि एक बुजुर्ग एक मुहिम में लगे हुए हैं और वो मुहिम है इस क्षेत्र का विकास। हमारे क्षेत्र में अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे क्षेत्र में अच्छी सड़कें नहीं है, हमारे क्षेत्र में अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है, यहाँ अगर स्कूल्स हैं तो अध्यापक नहीं है। आज हमारे जो हैं राजेश नागर भाई के माध्यम से विधायक भी आए, यहाँ के लोकल, यहाँ के जो बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं वो भी आए और वही शिक्षा मंत्री के जो सर्वसर्वा हैं वो भी आए, हरियाणा के शिक्षा मंत्री। आज उनके माध्यम से, राजेश नागर माध्यम से हमने अपनी समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास किया और बहुत हद तक हमें उससे कामयाबी मिली, इसलिए हम भाई राजेश नागर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा साहब, देखिए 11 बजे से इतनी जबरदस्त भीड़ और 5 बजे तक इंतजार, ठंडा मौसम, बुजुर्ग लोग
इसके बावजूद भी वेट करते रहे और देख लिए आपने, भीड़ देख लिया, उनके इंतजार में बैठे रहे। तो इससे भी शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारा गांव कितना पेशेंस है, कितना मान सम्मान करता है, क्योंकि मान सम्मान में बैठता है। और देख लीजिए पूरे क्षेत्र का लगभग 90 गांवों के लोग आए थे, पंच, सरपंच, नंबरदार और सभी स्कूलों के टीचर आए थे। तो ये कितनी अच्छी एक भावना है कि हम सब स्वागत करें अपने मेहमान। भाई मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मेरे घर में बेटी का आगमन हुआ है। मैं दादा बना हूँ, बेटे पे जो है बड़ी मधुर बेटी आज आई है। तो उसके आगमन पे मेरे यहाँ पर वो सेलिब्रेशन हुआ और एक वो जो है आशीर्वाद देना है बेटी को, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये खाली मीरपुर कोराली तक सीमित नहीं है, ये पूरे हसनपुर क्षेत्र से है। और हसनपुर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र आता है, लगभग 90 आसपास गांव हैं, वो जो हैं बड़े पीड़ित हैं। तो उनकी समस्याओं को लेकर के भी एक आयोजन था और इसी समिति को आगे कड़ा बढ़ा करके इनको एक सपोर्ट देने के लिए, जो बाबूजी की समिति है, गांव की समिति है, जो क्षेत्र की समिति है, विकास समिति, क्षेत्रीय विकास समिति, उसको आगे निरंतर कार्य करने के लिए कि ये अपने क्षेत्र में जाएं और जाकर के समस्याओं को लाएं। और भाई राजेश नागर जी ने उनसे वादा किया है कि मैं उन सभी समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में भाई आगे की योजनाओं में मैंने भी एक थोड़ा सा योगदान दिया। हर महीने इनको 10,000 समिति को खर्चे के तौर पे और एक गाड़ी इनके आने जाने की व्यवस्था में कर सकूं मैं अपनी जो समिति है, ताकि हमारे इस क्षेत्र का विकास करें। हम निरंतर प्रयासरत लगे रहेंगे, हम सामाजिक कार्यों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आज जो सब आए, आप लोग आए, पत्रकार बंधु आए या बहुत सारे सब लोग आए, सबका बहुत बहुत यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।